अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो जितना जदीद है उतना ही पुराना भी है। उस शहर के सीने में हजारों साल पुराने राज दफन हैं। उस शहर को तामिलनाडु का दिल भी कहा जाता है। ये वही शहर है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द का मकबरा भी मौजूद है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी चुनी एक्सप्रेस भी इसी शहर में फिल्माई गई। यहाँ की खूबसूरत नौजवान औरतें साड़ी पहनकर सर पर चंबेली के फूलों का जड़ा लगाती है। यहाँ का साइलेंस मंजर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा साहिल समंदर है। इस शहर में सदियों पुराने कदीम मंदिर आज भी मौजूद हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं चुनी की। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। हम देखेंगे यहाँ के लोगों का कल्चर, खाना पीना और मशहूर मकामात। तो चलिए आज की वीडियो का हम शानदार आगाज करते हैं। हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जिसका रंग सबसे मुख्तलिफ है। उस शहर के सीने में हजारों साल पुराने राज दफन हैं। ये शहर दिन के वक्त जितना सुकून वाला होता है, रात को उतना ही पुरस्रार हो जाता है। उसके साहिल दिन के वक्त लोगों से गचागच भरे होते हैं, लेकिन रात होते ही पानी की छिले लोगों को अपने अंदर खींचती हैं। ये शहर इतना खूबसूरत है कि जो भी गैर मुल्की सयाह हिंदुस्तान आता है वो उस शहर का विजिट जरूर करता है। उस शहर के लोग इंतहाई मेहमान नवाज, खुश अखलाक से मिलने वाले और मदद करने वाले हैं। खास तौर पर यहाँ की औरतें और नौजवान लड़कियां गैर मुल्की सयाहों से बहुत ज्यादा खोल मिल जाती है। नाजरीन, चेन्नई शहर का कुल रुकबा 426 मुरब्बा किलोमीटर है। ये वही शहर है कि अगर उसकी आबादी आज से कुछ अरसा पहले देखी जाए तो 70 लाख के करीब थी, मगर अब ये दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटियों में शामिल हो चुका है। अब इसकी आबादी 1,30,00,000 से भी तजावुज कर चुकी है। ये दुनिया के गुंजान आबाद तरीन शहरों में शुमार होता है। ये लोग अपनी मादरी जबान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये लोग तामिल जबान बोलते हैं और उनका कल्चर हजारों साल पुराना है। लेकिन दौरे जदीद में यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद हिंदी और इंग्लिश भी बोलती है। या के मर्द हजरात बहुत शौक से वेस्ट ही, जिसे लुंगी या धोती कहा जाता है, वो पहनते हैं और ऊपर कमीज पहनते हैं, जबकि खवातीन चमकदार कांचीपुरम रेशमी साड़ियां पहनती हैं और बालों में चंबेली का कजरा सजाती हैं, जो कि दूर से ऐसे लगता है जैसे रानियां मेहरानियां चलती आ रही है। अगर हम चेन्नई के लोगों का खाना देखें, ये दुनिया भर में इंतहाई मशहूर है। यहाँ के लोग सुबह के वक्त शौक के साथ काफी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अटपम डोसा और गरम गरम अडली बहुत शौक से खाते हैं। ये लोग तामिल पुरानी सकाफत की तरह केले के पत्ते पर रखकर खाना खाते हैं, जिसके ऊपर चावल, सांभर और मुख्तलिफ किस्म के सालन पड़े होते हैं। ये लोग खाने को हाथ से खाना पसंद करते हैं। खाने के बाद ये हल्का नीम गर्म पानी पीते हैं, जिससे उनका मानना है कि इंसान का पेट साफ रहता है। नाजरीन, चेन्नई का मरीना बीच ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा कुदरती साहिल है, जो 13 किलोमीटर लंबा है। इफ्तिताहिल की खूबसूरती उस वक्त शुरू होती है जब सूरज ऐस्ता ऐस्ता डूबता है। जैसे ही रात होती है तो समंदर की लहरें एक पुरस्रार रूप में तब्दील हो जाती हैं। ये लहरें इतनी शिद्दत की होती हैं कि अक्सर वहां घूमने वाले पानी में डूब जाती हैं। समंदरी पानी से हटकर रात गए तक यहाँ खानों के स्टार्स लगे रहते हैं। लकड़ी के घोड़े और उड़ती हुई पतंगे एक सहरंगेज माहौल बना देती हैं। अगर हम साहिल पर खड़े होकर शहर की तरफ नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे एक चमकदार जजीरा हमारे सामने मौजूद हो। लोग यहाँ रात के वक्त ही घूमने के लिए होते हैं। चेन्नई शहर की जितनी भी बीचेस हैं, वहां पर मुल्की और गैर मुल्की लोग गर्मियों में बहुत ज्यादा नहाते हैं। यहाँ फिर इंतहाई आम है, क्योंकि जो भी गैर मुल्की लोग हैं वो पर्दी का खास ख्याल नहीं रखते कि नहीं, वो शहर है जहां पर आपको मुख्तलिफ किस्म के डांस क्लब देखने को मिलेंगे, जहां खूबसूरत लड़कियां सारी सारी रात डांस करती हैं। यहाँ बहुत सारे शराब खाने भी बने हुए हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस हासिल किया हुआ है। लोग शराब खानों में सारी सारी रात खूब एंजॉय करते हैं।
याद रहे कि इंडिया की एक बहुत बड़ी तादाद, जिनमें औरतें और मर्द सब शामिल हैं, शराब शौक से पीते हैं। ये तादाद गैर मुस्लिम लोगों की है, जिनमें हिंदू सरे फहरिस्त थे। जनी के अंदर शरआम ज़िना खाने चलते हैं, जहां पर मुल्की और गैर मुल्की औरतें अपने जिस्म का धुंधा करती हैं और खूब पैसा कमाती हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत का ये कहना है कि कोई भी शख्स शराब पीकर रोड के ऊपर दंगा फसाद ना करे। इसके अलावा वो जो कुछ भी करता है वो सब जायज़ है। नाजरीन, चेन्नई शहर में अंग्रेज़ों का पहला किला था जो तामीर किया गया। यह किला 1644 में तामीर किया गया था, जो कि एक मजबूत तरीन किला है और आज भी मौजूद है। उसकी ऊंची और सफ़ेद दीवारों के पीछे तमिलनाडु की हुकूमत के हेडक्वार्टर्स भी बने हुए हैं। लेकिन इस किले के अंदर बने हुए म्यूजियम में आज भी वो हथियार पुरानी तौर पे बरतानवी दौर के सिक्के और खतूत मौजूद हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वक्त रुक सा गया हो। इस किले के अंदर हिंदुस्तान का सबसे पहला बरतानवी जज भी मौजूद है, जो कि मौजूदा वक्त में इंतहाई पूर असरार और खौफनाक हो चुका है। नाजरीन, चलिए अब मैं आपको समंदर के साहिल पर मौजूद एक ऐसे उजूबे को दिखाता हूं, जो कि ना ईंट से बना है और ना ही कारे से, बल्कि ये एक पूरी चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इसे पुलवा खानदान ने बनवाया था, जो कि साथ में और 8वीं सदी में बनवाया गया था। ये पूरी की पूरी एक देव कयामत चट्टान है, जिसे काट कर तराशा गया। इसे मुहिब अलीपुरम कहा जाता है। हिंदू इसे कृष्णा की मक्खन की गेंद कहते हैं। ये एक ढलवान पहाड़ी पर ऐसे टकी हुई है जैसे अभी नीचे गिर जाए। राजा व महाराजाओं ने इसे हाथियों से खिंचवा कर गिराने की कोशिश की, लेकिन सदियों से ये चट्टान अपनी जगह पर 1 इंच भी नहीं मिली। साइंसदान और लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं सेंट थॉमस कैथेड्रल बेस लिखा। ये वो चर्च है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 शागिर्दों में से एक सेंट थॉमस, जो कि पहली सदी ईस्वी में हिंदुस्तान आए थे, उनका इंतकाल उसी जगह पर हुआ और फिर यहां पर ही उनका चर्च बना दिया गया। ये एक गॉथिक दर तामीर की ऊंची खिड़कियां और रंग बिरंगे शीशे देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। ये जज अंदर और बाहर से इंतहाई खूबसूरत है। यहां जाकर एक अजीब सा सुकून और एहसास होता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं चेन्नई शहर के बीचों बीच मौजूद गैंडी नेशनल पार्क। ये पार्क इंतहाई बड़ा है और बिल्कुल एक जंगल की तरह नजर आता है। इस पार्क के अंदर नायाब काले हिरन चीते, लूमड़ियां, बंदर और परिंदों की सैकड़ों के अक़साम खुले आम घूमती नजर आती है। इस पार्क के साथ एक स्नेक पार्क भी बनाई गई है, जहां पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े सांप मौजूद हैं, जहां सबसे ज्यादा किंग कोबरा पाए जाते हैं। मुल्की और गैर मुल्की सयाह यहां जरूर घूमने के लिए उते हैं। चेन्नई शहर में मौजूद पारसा सारथी मंदिर अपने मुख्तलिफ रंगों और कृष्णा की मुख्तलिफ मूर्तियों की वजह से इंतहाई मशहूर व मारो है। ये मंदिर 1000 साल पुराना है और इंतहाई बड़ा है। अगर हम माइलापुर में जाएं तो वहां पर मौजूद कपालीश्वर मंदिर, जो कि अपने रंग बिरंगे टावर की वजह से बहुत मशहूर और मारूफ है। ये टावर इतने बुलंद हैं जो कि दूर से देखे जा सकते हैं। इसे भगवान शिव के लिए वक्फ कर दिया गया है। इसे 7वें सदी में तामीर किया गया था और ये एक शाहकार है। इसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। यहाँ पर अब बासानी एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रेन का सिस्टम, बस ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सी, ये सब कुछ चलता है। जिनी एक अमीर लोगों का शहर है, जहाँ के रोड्स पर आपको दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां घूमती हुई नजर आएगी। अगर हम इसका दूसरा पहलू भी देखें तो यहाँ पर गुर्बत की भी इंतहा है। लोग एक वक्त की रोटी से भी काफिर हैं। हजारों की तादाद में लोग तो सिर्फ फुटपाथ के नीचे ही सोते हैं। जो नई एक बहुत बड़ा और खूबसूरत शहर बन चुका है, जहां पर आपको बहुत बड़े बड़े ब्रिड्स
जो रात के वक्त जगमगाते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी चुन्नी के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ।